बहुत पुराने बरस की बात है। एक वसीय सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था जो अपनी अकल और इंसाफ के लिए मशहूर था। उसकी एक बेटी थी जो हुस्न के साथ साथ दानाई में भी बेमिसाल थी। दरबार में जो भी मसला आता वह शहजादी की राय जरूर सुनता। लोग कहते थे कि यह लड़की सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं बल्कि उसकी सल्तनत की रोशनी है। एक दिन सल्तनत के गर्द ओ नवाह में अजीब खबरें फैलने लगीं कि एक जिन जंगल के सुनसान हिस्से में जाहिर हो रहा है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था मगर उसकी मौजूदगी से लोगों के दिल में खौफ बैठ गया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई भी बगैर इजाजत वहां न जाए मगर शहजादी के दिल में तजस्सुस जाग उठा। वह जानना चाहती थी कि यह जिन कौन है और क्यों जाहिर हुआ है। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी शहजादी ने अपने खास खादिम के साथ चुपके से महल से निकलने का फैसला किया। वह जंगल की तरफ बढ़ती गई। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा मगर उसके इरादे मजबूत थे। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी, दरख्तों के पत्ते हिलने लगे और सामने धुएं की मानिंद एक साया उभरा। वह जिन था, कद लंबा, आंखें चमकती हुई और आवाज में अजीब सी गूंज। शहजादी डरने के बजाय एक कदम आगे बढ़ी और बोली, मैं बादशाह की बेटी हूँ, मैं तुमसे डरने नहीं आई, मैं तुम्हें समझने आई हूँ। जिन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने कहा, अगर तुम वाकई बहादुर हो तो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बाप की सल्तनत के लिए एक खेल लाया हूँ, एक ऐसा खेल जो किस्मत बदल सकता है। शहजादी ने पूछा, कैसा खेल? जिन ने आहिस्ता से कहा, 3 शर्तें होंगी, बहुत अजीब, बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक। ये सुनकर शहजादी के दिल में हलचल मच गई। उसे अंदाजा हो गया कि यह मामला आम नहीं, ये सिर्फ एक जिन की बात नहीं बल्कि पूरी सल्तनत के मुस्तकबिल का सवाल है। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया कि वह पीछे नहीं हटेगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और यहीं से शुरू होने वाला था जिन और बादशाह की बेटी के दरमियान वह खेल जो तारीख का हिस्सा बनने वाला था। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही शहजादी वापस महल पहुंच गई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सिर्फ वही जिन और उसकी 3 शर्तें गर्दिश कर रही थीं। उसने सारा वाकया बादशाह को सुना दिया। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर खौफ से कांपने लगे। सिपाहियों ने कहा, यह सब एक फरेब है, मगर बादशाह जानता था कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोलती। बादशाह ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर यह खेल वाकई सल्तनत की किस्मत बदल सकता है तो हमें सच जानना होगा। उसी रात दरबार के बाहर आंधी सी चलने लगी, मशालें बुझने लगीं और अचानक वही जिन महल के सहन में जाहिर हो गया। सब लोग पीछे हट गए मगर शहजादी आगे बढ़ी। जिन ने कहा, तुमने हिम्मत दिखाई है, अब पहली शर्त सुनो। पहली शर्त यह है, तुम्हें अपनी पहचान एक दिन के लिए छोड़नी होगी। न तुम शहजादी रहोगी न बादशाह की बेटी। तुम आम लोगों की तरह शहर में रहोगी और इंसाफ को अपनी आंखों से देखोगी। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने गुस्से में कहा, यह नामुमकिन है, मेरी बेटी खतरे में पड़ जाएगी। जिन ने सुकून से जवाब दिया, अगर यह शर्त पूरी न हुई तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा और सल्तनत कभी हकीकत नहीं जान पाएगी। शहजादी ने खामोशी से बाप की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अब्बा, अगर मैं अवाम का दर्द न समझ सकूं तो शहजादी होने का हक नहीं रखती। अगली सुबह वह सादा कपड़ों में महल से निकली। न कोई पहचान न कोई पहरा, सिर्फ एक आम लड़की की तरह। शहर की गलियों में उसने भूख देखी, मजलूम की आहें सुनी और जालिमों की हंसी देखी। तब उसे एहसास हुआ कि असल इम्तिहान जिन का नहीं बल्कि उसकी अपनी आंखों का है। और उसी लम्हे खेल का पहला दरवाजा खुल चुका था। शहजादी ने पूरा दिन आम लोगों के दरमियान गुजारा। वह बाजार गई, वह झोंपड़ियों में गई, वह उन घरों में भी पहुंची जहां फाका आम बात थी। उसने देखा कि एक बूढ़ा इंसाफ के लिए दरबार के चक्कर काटते काटते थक चुका था। एक माँ अपने बच्चे के इलाज के लिए रो रही थी और एक नौजवान जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शहजादी का दिल कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि महल की दीवारों ने उसे सच से बहुत दूर रखा था। शाम होते ही जिन दोबारा उसके सामने आ गया। उसने कहा, अब बताओ, तुमने क्या सीखा? शहजादी ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि तख्त पर बैठकर फैसले करना आसान है मगर जमीन पर रहकर दर्द को महसूस करना बहुत मुश्किल है। जिन ने सर हिलाया और कहा, तुमने पहली शर्त पूरी कर दी। फिर उसकी आवाज बदल गई और उसने कहा, अब दूसरी शर्त सुनो। दूसरी शर्त यह है, तुम्हें एक ऐसा फैसला करना होगा जिसमें तुम्हारे दिल और तुम्हारे बाप की ख्वाहिश आमने सामने होंगी। यह सुनकर शहजादी चौंक गई। उसने पूछा, कैसा फैसला? जिन ने कहा, कल दरबार में एक मुजरिम पेश किया जाएगा जो तुम्हारे खानदान के बहुत करीब है। अगर तुमने इंसाफ का साथ दिया तो रिश्ता टूटेगा, अगर रिश्ता बचाया तो इंसाफ मर जाएगा। शहजादी के हाथ लरजने लगे। उसे अंदाजा हो गया यह शर्त पहली से ज्यादा खतरनाक है। उस रात वह सो न सकी। एक तरफ बाप की मोहब्बत, दूसरी तरफ सच का बोझ। और उसे मालूम था कि सुबह होने वाला फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। सुबह होते ही दरबार सज गया। हर चेहरे पर संजीदगी थी। शहजादी खामोशी से अपने मकाम पर खड़ी थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सिपाही एक शख्स को लेकर आए जिसका सर झुका हुआ था। जब उसने चेहरा उठाया तो शहजादी की सांस रुक गई। वह उसका करीबी रिश्तेदार था, वही जिसे वह बचपन से इज्जत और एतमाद की नजर से देखती आई थी। वजीर ने ऐलान किया,
ये शख्स अवाम के माल में खयानत का मुजरिम है। सबूत हमारे पास मौजूद हैं। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। बादशाह ने शहजादी की तरफ देखा। आंखों में सवाल भी था और उम्मीद भी। शहजादी का दिल टूट रहा था, मगर उसे जिन की बात याद थी, अगर रिश्ता बचाया तो इंसाफ मर जाएगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे सबूत दिखाए जाए। सबूत सामने रखे गए। कागजात, गवाह और मुतासिरा लोगों की गवाही। हर बात सच साबित हो रही थी। शहजादी ने आंखें बंद की एक लम्हे के लिए, फिर मजबूत आवाज में बोली, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सर हिला दिया। हुक्म जारी हुआ, मुजरिम को सजा दी जाए। वह शख्स रो पड़ा और बोला, मैंने तुमसे रहम की उम्मीद की थी। शहजादी ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुमसे सच की उम्मीद की थी। इसी लम्हे हवा में वही ठंडक फैल गई। जिन जाहिर हुआ। उसने कहा, तुमने दूसरी शर्त पूरी कर दी। तुमने रिश्ते पर इंसाफ को चुना। फिर उसकी आवाज गहरी हो गई और उसने कहा, अब आखिरी शर्त बाकी है। ये शर्त तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती चीज मांगेगी। शहजादी ने खौफ के बावजूद सर उठाया और कहा, जो भी हो, मैं तैयार हूं। और इसी के साथ खेल अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया। शाम के सन्नाटे में जिन ने आखिरी शर्त सुनाई, आवाज में अजीब गूंज थी। आखिरी शर्त यह थी कि शहजादी को अपनी सल्तनत की सब खुशियां एक दिन के लिए छोड़ देनी होंगी। लोग, महल, खजाना, सब कुछ, सिर्फ एक आम जिंदगी गुजारनी होगी और देखना होगा कि अवाम के दिल में उसका मकाम कितना मजबूत है। शहजादी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। दिल में खौफ था, मगर सब कभी याद आया जो पहले 2 शर्तों से सीखा था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तैयार हूँ। अगले दिन शहजादी महल से निकली, सादा कपड़ों में, न गहने न पहचान, सिर्फ एक आम लड़की की तरह। शहर में लोगों ने उसे पहचाना नहीं, मगर वह उसके अखलाकन और नरमी से मुतासिर हो गए। लोगों ने उसे अपने साथ बिठाया, अपनी मुश्किलात सुनाई और शहजादी ने हर दिल की सुनवाई की। रात होते ही जिन दोबारा जाहिर हुआ। उसने कहा, तुमने आखिरी शर्त भी पूरी कर दी। तुमने न सिर्फ इंसाफ को तरजीह दी, बल्कि अवाम के दिल जीत लिए। शहजादी के चेहरे पर खुशी और सुकून दोनों थे। जिन ने कहा, अब तुम जान चुकी हो कि ताकत सिर्फ तख्त से नहीं, बल्कि दिल और जमीर से आती है। इसी लम्हे हवा में रोशनी फैल गई। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। शहजादी ने कहा, आंखों की रोशनी आर्जी होती है, मगर जमीर की रोशनी हमेशा के लिए होती है। जो बादशाह जमीर सुनता है, वही हकीकत में हुक्मरान होता है। और उसी दिन से सल्तनत में इंसाफ की रोशनी फिर कभी मद्धम न हुई। शहजादी ने सच्चाई, बहादुरी और मोहब्बत से सबको दिखा दिया कि हकीकी ताकत दिल और जमीर में होती है।